कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कि इस वक्त मार्केट में हो क्या रहा है। तो पहले बात गोल्ड और सिल्वर की। हालांकि सोने चांदी में मजबूती का रुख है, लेकिन मार्केट एक दायरा बना चुका है और उसी दायरे में लगातार गोल्ड का मार्केट घूम रहा है, सिल्वर का मार्केट घूम रहा है और चांदी में इस वक्त करीब करीब आप अगर देखें तो 650 रुपए तक की तेजी दिख रही है। गोल्ड का मार्केट 150 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड में ऊपरी स्तर से दबाव है। कच्चे तेल में जो तेजी आई थी उस तेजी के बाद कच्चे तेल में एक बिकवाली का माहौल बना है और इस वक्त एमसीएक्स पर क्रूड का भाव 103 रुपए नीचे है। 1.5% के आसपास की गिरावट है, 6800 के नीचे आ चुका है। हालांकि इससे पहले जो तेजी आई है उसके पीछे की वजह क्या है ये हम आपको बता रहे हैं स्क्रीन पर, कि जिस तरह से अमेरिका और रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के हालात बने हैं, उसमें सप्लाई घटने की बात हो रही है। दूसरी तरफ उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है ठीक तरीके से, डिमांड बढ़ रही है, तो उसका इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा था। लेकिन आज मार्केट उस बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, नीचे आया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सऊदी अरब ने हालांकि क्रूड के दाम बढ़ा दिए हैं एशियाई देशों के लिए और ये करीब करीब $3.25 प्रति बैरल की बढ़ोतरी सऊदी अरब की तरफ से की गई है। सऊदी के तेल एक्सपोर्ट में एशिया का 60% हिस्सा है, तो इस पर भी इंपैक्ट होगी। इसके अलावा मेटल का मार्केट काफी उठापटक के साथ ट्रेड कर रहा है। निकेल और एल्युमिनियम जहां पर तेजी के साथ ट्रेड किए हैं, वहीं पर कॉपर जिंक दबाव में है। तो कुल मिलाकर एक महीने में अगर देखा जाए तो निकेल और एल्युमिनियम में 7% तक की तेजी आई है। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो बहुत बेहतर नहीं है और उस लिहाज से देखा जाए तो मार्केट एक रेंज में ही घूमता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत हम करेंगे गोल्ड से ही सर। गोल्ड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? आज तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, क्या गोल्ड की इस तेजी पर भरोसा करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, दाम और बढ़ेंगे? नमस्कार मिथुन जी, अगर हम गोल्ड की बात करें तो पहला चीज तो एक क्लियर हो चुका है। जैसे जैसे हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात की, उसके बावजूद सोना $1800 के नीचे टिक नहीं पा रहा, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि गोल्ड के फंडामेंटल काफी मजबूत है। इंपोर्ट्स की फिगर देखे, चाहे इंडिया चाइना, वहां पे भी मजबूती है। ईटीएफ में कंटिन्यू बाइंग है, इक्विटी वैल्यूएशन काफी हाई है, तो कहीं ना कहीं इस सब चीज का सपोर्ट गोल्ड को मिलता हुआ दिखेगा। आज नो डाउट इन दी एब्सेंस ऑफ मेजर डेटा मार्केट एक रेंज बाउंड है, बट 48 के ऊपर काफी स्ट्रांग है डोमेस्टिक मार्केट। तो हमें लगता है कि आज 4850 या 48,100 के करीब भी मिलता है, गोल्ड को लेके चलना चाहिए। 47,850 के स्टॉप लॉस से 48,380 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में आप बाई करके चलें और आज 48,380 का टारगेट आपको दिख सकता है। 47,850 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो चांदी में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाए गोल्ड की तरह बाइंग का, अजय जी? बिल्कुल, अगर पिछले 1-1.5 महीने की अगर ट्रेड की बात करें तो हमने खाली एक बार ही देखा था कि इंटरनेशनल में $22 के नीचे 2140 का लो लगते हुए देखा, नहीं तो मल्टीपल ऑफ टाइम $22 के सपोर्ट से चांदी उठी है। डोमेस्टिक मार्केट में भी 60 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही, और जिस ढंग से बेस मेटल के भाव में तेजी बनी है और गोल्ड में तेजी बनी है, चांदी को फिर से एक अपलिफ्ट मिलना चाहिए। इसी को देखते हुए चांदी मार्च वायदे को 61,400 के करीब लेके चलिए, 61,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 61,950 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए 62,500 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये तोड़ देता है तो हम फिर से 64,65 का भी लेवल फरवरी एंड तक देख पाएंगे। ठीक है। अच्छा, निकल में बहुत बड़ी तेजी आ गई है, दाम बहुत बढ़ गए हैं और अगर आप देखें तो निकल में एक महीने में 7% की तेजी आई है, क्योंकि स्टॉक कम है, डिमांड बढ़ रही है। तो क्या अभी और तेजी बाकी है या इस लेवल पे बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की होगा? देखिए, डेफिनेटली अगर हम कंपेयर करते हैं वाई ओ वाई 1-1.5 साल के भाव में, तो हम सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। बट कहीं ना कहीं फंडामेंटल काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने भी बताया और मार्केट में भी हम जानते हैं कि इन्वेंटरीज में ड्रॉप है, आउटपुट में कंटिन्यू कमी है। निकल की सबसे बड़ी जो माइंस है वो रशिया में, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ा है, वहां से भी सप्लाई में हमने कंसर्न देखा। साथ में जो पोलर वर्टेक्स यूरोपियन नेशन में बना है, उधर की पोलर वर्टेक्स की वजह से भी आउटपुट में कमी है। तो टाइमिंग स्टेनलेस स्टील की भी डिमांड है, सभी तरह से सपोर्टिव न्यूज है। तो वॉलिटिलिटी नो डाउट काउंटर पे रहेगी, बट 1750-53 की रेंज अच्छी है लेकर चलने के लिए। एक ये भी हो सकता है आगे जाके और डिमांड बढ़े तो हम 1900-1950 का भी लेवल जल्द देख पाए, बट टाइमिंग हमें लगता है 1770, क्योंकि आज से ही चाइना मार्केट ओपन हुआ है। अब देखना होगा चाइना फिर से रीस्टॉकिंग और नया डिमांड कैसे निकाल कर लेके आता है इकोनॉमी को संभालने के लिए, बट 1770 का टारगेट हम निकल में देख पाएंगे। ठीक है। कॉटन सीड ऑयल केक, यहाँ पर
कमजोरी है करीब करीब 1.25% की। कॉटन केक पर आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू कोई चेंज नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू तेजी का ही है। बट बिल्कुल हमने जैसे बताया था कि फरवरी में एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जो 3000 से 3400 का है। उसी को देखते हुए हमें लगता है कि जैसे कि प्राइस ने 3120 का लेवल तोड़ चुके हैं, तो हमें लगता है प्राइजेस में 3020 से 3000 तक का एक छोटा पुल बैक मिल सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स बिल्कुल बेच के चल सकते हैं 3000 के टारगेट के लिए, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है वो 2950 से 3000 के बीच में फिर से एक स्टॉक करने के लिए तैयारी रखना चाहिए। बट आज इंट्राडे के हिसाब से वीकनेस रहेगी। ठीक है। अच्छा, ग्वार का मार्केट कैसा लग रहा है अजय जी अभी आपको? ग्वार तो मतलब एक बार तेजी आती है, उसके बाद फिर लंबे वक्त तक गिरावट का माहौल रहता है, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, होगा क्या अब ग्वार में आगे? देखिए, गवार में मैं वैसे भी मेरा व्यू जो है वो न्यूट्रल टू वीक ही है। बिकॉज एक चीज समझिए, जो मार्केट में एक हवा चल रही है कि क्रूड में जबरदस्त तेजी आ चुकी है, जिसकी वजह से गवार को सपोर्ट मिलना चाहिए। बट यूएस का प्रोडक्शन कहीं पे भी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और जो तेजी Q3 Q4 में हमने देखी थी, वो पाइपलाइन एम्प्टी होने की वजह से तेजी बनी हुई थी। तो आई डोंट थिंक कि प्राइजेस में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा सीवियर फॉल आएगा और सीवियर जंप आएगा। गवार की बात करें, 3000 से 6600 का एक दायरा है, इसी दायरे में ट्रेड करेगा। फिर से 15-20 मार्च का ही वेट करना चाहिए, वहां पे हमें कुछ नए क्लूज मिलेंगे। तब तक मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही रहने की उम्मीद है। तो ग्वार से इतना नाराज क्यों है अजय जी आप? मतलब मार्केट जब बढ़ भी जाता है तब भी आप बहुत पॉजिटिव नहीं होते हैं, और आप इनफैक्ट मुझे याद है कि ग्वार सेमिनार के वक्त से ही लगातार मंदी में है। कोई नाराजगी, कोई खास वजह ग्वार से? तो जी, मेरा कोई ऐसा पर्सनल नाराजगी नहीं। इनफैक्ट 15 मार्च को आपके चैनल पे मैंने डेट के साथ बताया था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा, बड़ी तेजी आई, वैसा ही हुआ। बट जो फंडामेंटल हमने जो तेजी अगस्त और सितंबर में देखी है, वो प्राइस या जो फंडामेंटल उसको ड्राइव कर चुका था ऑलरेडी। इसलिए मैं सितंबर अक्टूबर से कंटिन्यू कह रहा हूँ कि गवार के एवज में आप दूसरी कमोडिटी को देखिए, वहां पे आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। गवार आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे सकता, हमने देखा भी है कि प्राइजेस एक दायरे में ही है। तो मुझे लगता है जो फंडामेंटल्स की बेस पे चलना चाहिए था, वो ड्राइव हो चुका था सितंबर अक्टूबर में, जिसके लिए मैं अक्टूबर ऑनवर्ड्स कंटिन्यू सबको एक ही सलाह दे रहा हूं कि गवार को छोड़ के दूसरी कमोडिटी में, कॉटन है, सोया था या पल्सेस है, सब में हमने अच्छे रिटर्न्स देखे। लेकिन गवार अभी भी सुस्त है और सुस्त ही रहेगा अगले 1-1.5 महीने तक। ठीक है। अच्छा, जीरा बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, आज भी देखिए 300 रुपए ऊपर है, 20,500 के ऊपर जा चुका है। अच्छी डिमांड बताई जा रही है, उत्पादन कम है, लेकिन क्या आपको लगता है ये मतलब एक तरफा रैली है, मार्केट करेक्ट ही नहीं हो रहा है? ये कोई डेंजरस साइन तो नहीं है कि पता चला एक तरफा रैली है और एकाएक जब गिरावट शुरू हो तो पूरा एकदम वाइप आउट हो जाए तेजी? ऐसी बात तो नहीं है? काफी अच्छा पॉइंट है मित्र जी। देखिए, जो फंडामेंटल है वो इस वक्त जीरा और धनिया के लिए जबरदस्त सपोर्टिंग है। हमने लास्ट ईयर भी प्रेडिक्शन रखा था कि 20,000 का भाव जीरा दिखा देगा। अब उसको रिवाइज करके हम बोलते हैं 25 तक का भी दिखा दे। लेकिन 15 फरवरी से लेकर 15-20 मार्च तक काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एक चीज समझिए, जब क्रूड $92 है, तो आपका जो टैरिफ है, ट्रेड कॉस्ट है, वो बढ़ा हुआ है, कंटेनर अवेलेबल नहीं है। तो ये जो तेजी है, सोइंग का डेटा देखते हुए, यील्ड का डेटा देखते हुए ये तेजी आई हुई है, और ऑलरेडी ये चीज मार्केट में डिस्काउंट हुई है। तो मेरी सलाह रहेगी ये लेवल पे आप प्रॉफिट बुक करके चलिए। बिकॉज आगे नया माल भी आना है। जो हमने क्रॉप में डैमेजेस या यील्ड की बातें करें, वो सब मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। तो मुझे लगता है जीरे में अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। मैं मंदी का व्यू नहीं ले रहा हूं। मुझे लगता है कि यहाँ से कम जीरे के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन 19,000 या 18,800 तक का एक सपोर्ट लेगा, जो जून जुलाई तक 25,000 या उसके ऊपर भी जा सकता है। बट टाइमिंग ओवर वैल्यूएशंस है, फंडामेंटल्स को देखते हुए चीन का भी अपडेट मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, सभी चीजें। तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जीरे में प्रॉफिट बुकिंग का वक्त आ गया है और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन ट्रेंड आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव है। अच्छा, कैस्टर का मार्केट कैसा लग रहा है? तेजी है कैस्टर में और करीब करीब 1.25% ऊपर है मार्केट। यहाँ पर कुछ और अपसाइड की गुंजाइश है कैस्टर में? पूरे एग्री कमोडिटी में अभी तक कैस्टर ने कोई बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं किया। क्रॉप साइज काफी कम है। बीच में हमने डैमेजेस की जो रिपोर्ट देखी, जिसकी वजह से प्राइजेस को एक सपोर्ट मिला हुआ है। ओवरऑल हमें लगता है जब तक चाइना बाइंग फिर से स्टार्ट नहीं होती, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा जंप नहीं आएगा। बट ये अगले 3 से 4 महीने के लिए सबसे अच्छी अट्रैक्टिव कमोडिटी रहेगी, जो 6800 से 7200 तक का भी लेवल दिखा देगा। जिस ढंग से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी और क्रॉप साइज कम होने की वजह से इसको सपोर्ट मिलेगा। तो आई थिंक मार्केट अब थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेगा, बट 6450 भी मिले लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 6750 से 6800 का रहेगा। बट अगले 3-4 महीने के लिए कैस्टर में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके चला जा सकता है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।